जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा जो हमारे दिलों में बसती है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? यह सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें साहस, भक्ति और शक्ति का संदेश देता है। आज हम आपको इस दिव्य रचना की कहानी सुनाने आए हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का शुभ समय क्या है, पाठ की तैयारी कैसे करें, पाठ की विधि क्या है और खासकर घर के बच्चों को यह पाठ क्यों करना चाहिए। अगर आप घर के बड़े हों या बच्चे, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। इससे जो ज्ञान आपको मिलेगा उसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हनुमान चालीसा के बारे में यह विस्तृत जानकारी सब तक पहुंचे और सभी इसका सही तरीके से पाठ कर सकें। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा से भर देगी और भगवान हनुमान की महिमा का एहसास कराएगी। जरा अपनी कल्पना में 16वीं सदी का वो दौर लाएं, जब तुलसीदास जी का नाम भक्ति और श्रद्धा का पर्याय बन चुका था। उनके मुख से भगवान राम की महिमा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तुलसीदास जी की भक्ति में वो शक्ति थी जो लोगों के दिलों में राम नाम की लौ जला देती थी। लेकिन उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा क्षण भी आया जब उनका धैर्य और भक्ति कठोर परीक्षा से गुजरी। कहानी है उस समय की, जब मुगल बादशाह अकबर के दरबार में तुलसीदास जी को बंदी बना लिया गया। कारण यह था कि तुलसीदास जी ने अपने उपदेशों और राम भक्ति के माध्यम से लोगों के दिलों में ऐसी जागरूकता पैदा की जो सत्ता को विचलित कर रही थी। उन्हें कैद कर एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में डाल दिया गया। उस कोठरी की दीवारें गीली थीं, चारों ओर अंधकार था और बाहर पहरेदारों की कड़ी निगरानी। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां एक सच्चे भक्त के विश्वास को डिगा सकती हैं? तुलसीदास जी ने इस कठिन परिस्थिति में भी भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण किया। कहते हैं, वे अपने इष्ट हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि अंधेरे कोठरी में भी उन्हें अपनी आंतरिक रोशनी दिखाई देती थी। ऐसी रोशनी जो ईश्वर के प्रति उनके अटूट विश्वास से निकली थी। और यहीं उस कोठरी में हनुमान जी की कृपा से उन्होंने 40 दिव्य चौपाइयों की रचना की। इन्हीं चौपाइयों ने मिलकर हनुमान चालीसा का रूप लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने पहली बार इस चालीसा को लिखा, तो उन्होंने हनुमान जी की सीधी महिमा गाई। चौपाइयों में उन्होंने हनुमान जी के अद्भुत साहस, शक्ति और भक्ति का गुणगान किया। लेकिन हनुमान जी, जो विनम्रता के सच्चे प्रतीक हैं, वे इससे संतुष्ट नहीं थे। एक रात हनुमान जी ने तुलसीदास जी के स्वप्न में दर्शन दिए। उनकी मुद्रा गंभीर थी, परंतु उनकी वाणी में करुणा थी। उन्होंने कहा, तुलसी, मेरी महिमा का गुणगान तभी सार्थक होगा जब श्री राम की महिमा को पहले स्थान दिया जाएगा। मैं तो राम का सेवक हूं। मेरे जीवन का हर पहलू राम की भक्ति से जुड़ा है। तुलसीदास जी ने इस स्वप्न को भगवान का आदेश समझा। उन्होंने अपनी रचना में संशोधन किया और चालीसा को इस तरह से गढ़ा कि यह राम और हनुमान दोनों की महिमा को संजोए हुए थी। चालीसा की शुरुआत में राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई और बाद में हनुमान जी की शक्ति, साहस और भक्ति का वर्णन किया गया। अब सोचिए, यह सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, यह भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति का अद्भुत संगम था। यह विनम्रता, सेवा और समर्पण का ऐसा उदाहरण है जो हमें आज भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम हनुमान चालीसा को श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। यह न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह चालीसा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। आज जब हम इस दिव्य रचना का पाठ करते हैं, तो यह हमें उसी प्रकाश से जोड़ता है जो तुलसीदास जी ने उस अंधेरी कोठरी में अनुभव किया था। यह हमें सिखाती है कि भक्ति का सही अर्थ है विनम्रता, सेवा और समर्पण। तो ये थी कहानी श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तो इसे सिर्फ इसी तरह के शब्द पढ़ें। इसे महसूस करें, इसका अर्थ अपने जीवन में उतारें और भगवान राम और हनुमान जी की कृपा का अनुभव करें। आइए, अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे शुभ समय क्या है, पाठ की तैयारी कैसे करें, पाठ की विधि क्या है, पाठ की नियमितता का महत्व क्या है और कुछ ऐसे अतिरिक्त सुझाव जो आपको इस दिव्य पाठ की गहराई से जोड़ देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ न केवल एक आध्यात्मिक प्रथा है, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और जीवन को ऊर्जा से भरने वाला
एक पवित्र कर्म है। इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ करना अनिवार्य है। पाठ का शुभ समय। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष समय इसे और अधिक प्रभावी और फलदायक बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 4:30 तक। यह समय अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध और ऊर्जा सकारात्मक होती है। सुबह के इस समय किया गया पाठ आपके दिन को शांत, ऊर्जा से भरा और सफल बनाता है। संध्या काल। शाम। दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम का समय भगवान का स्मरण करने के लिए सर्वोत्तम होता है। यह आपके मन को शांत करता है और आपको आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। विशेष अवसर। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दिन के रूप में जाना जाता है। इन दिनों किया गया पाठ अधिक लाभकारी माना जाता है। पाठ की तैयारी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने मन और वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना जरूरी है। इसके लिए पाठ से पहले स्नान करें और स्वच्छ हल्के वस्त्र पहनें। यह न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। अपने पूजा स्थल को साफ करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के पास ताजे फूल और जल रखें। पाठ शुरू करने से पहले 108 बार राम नाम का जप करें। यह मन को स्थिर करता है और आपकी भक्ति को गहरा बनाता है। देशी घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। पाठ की विधि। यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो भी पुस्तक से पढ़ना बेहतर होता है। इससे आपका ध्यान अक्षरों और अर्थ पर केंद्रित रहता है। हर शब्द का उच्चारण स्पष्ट और सशक्त तरीके से करें। जल्दीबाजी से बचें। पाठ करते समय भगवान हनुमान के गुणों और उनकी लीला पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन और आत्मा को उनके साथ जोड़ता है। पाठ करते समय आवाज न बहुत ऊंची रखें और न ही बहुत धीमी। यह आपके मन को स्थिर और शांत रखता है। अब जानते हैं सबसे जरूरी बात, हनुमान चालीसा को बच्चों की दिनचर्या में शामिल करना उनके जीवन के लिए वरदान कैसे बन सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक अद्भुत साधन है। संस्कृति से जुड़ाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों का अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें हमारी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों से जोड़ता है। जब बच्चे इसे पढ़ते हैं तो वे रामायण और हनुमान जी की कहानियों के प्रति रुचि दिखाने लगते हैं। यह उनके अंदर अपनी जड़ों के प्रति गर्व की भावना पैदा करता है और उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि का अनुभव कराता है। मानसिक शांति। बचपन में भी बच्चों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों का तनाव महसूस होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ उनके मन को शांत करता है। इसके शब्द और छंद ऐसी ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करते हैं जो उनके भीतर खुशी और संतुलन लाती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता है। एकाग्रता और याददाश्त में सुधार। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। इसमें छंदों की लयबद्धता और गहरे अर्थ बच्चों के मस्तिष्क को सक्रिय और स्थिर बनाते हैं। ये उनके अध्ययन और मानसिक विकास में मदद करता है। कठिन विषयों को समझने और याद रखने की उनकी क्षमता बढ़ती है। निर्माण। हनुमान चालीसा न केवल एक धार्मिक पाठ है, बल्कि यह बच्चों को साहस, भक्ति और समर्पण जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को सिखाता है। जब बच्चे हनुमान जी के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उनके साहस, विनम्रता और सेवा भाव, तो वे भी इन गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। यह उनके व्यक्तित्व को मजबूत और मूल्य आधारित बनाता है। आध्यात्मिक विकास। आज के युग में जब बाहरी दुनिया में बच्चे कई प्रकार के प्रभावों से घिरे होते हैं, हनुमान चालीसा उन्हें आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। इसके नियमित पाठ से वे भगवान हनुमान के प्रति भक्ति और समर्पण के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह उन्हें सिखाता है कि सच्ची शक्ति उनके भीतर है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे बच्चों में सामूहिकता और परिवार के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है। अवधि जैसी सरल लेकिन समृद्ध भाषा में रचा गया यह पाठ बच्चों को भाषा की गहराई और सौंदर्य से परिचित कराता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ बच्चे रामायण और हनुमान जी की कहानियों के प्रति रुचि दिखाने लगते हैं। यह उन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों की महत्ता समझने में मदद करता है। चलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
हनुमान चालीसा न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। तो क्यों ना हम इसे अपने बच्चों को भी सिखाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आपका क्या अनुभव है हनुमान चालीसा से जुड़ा? हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। और अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा, तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी इस दिव्य ज्ञान से जोड़ें। जय श्री राम, जय हनुमान।